क्या है स्टुअर्डशिप नियम? स्टुअर्डशिप नियम सिद्धांत आधारित रूपरेखा है। इससे संस्थागत निवेशकों को अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलती है, जिससे वे ग्राहकों और लाभार्थियों का संरक्षण करने के अलावा उनके लिए मूल्यवर्धन कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए हम सेबी की अपडेट लेकर आए हैं। सेबी की अपडेट अमर उजाले में आई है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी सोसाइटी और चिटफंड कंपनियों से जुड़ी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो भी लेकर आते हैं, और सेबी की तरफ से जो भी नई अपडेट आती है वो भी हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम ये अपडेट लेकर आए हैं, ये अपडेट 7 अप्रैल 2021 की, यानी कि आज की लेटेस्ट न्यूज़। तो दोस्तों, न्यूज़ शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि सेबी की जो सख्ती है वो क्या है। कंपनियां अप्रैल 2022 में एक ही व्यक्ति को नहीं बना सकेंगी चेयरमैन एमडी। या दोस्तों, ये इस वक्त सेबी की एक बड़ी यहाँ पर सख्ती उभर कर आ रही है। सेबी ने कहा है कि नई व्यवस्था में शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों का कामकाज में सुधार। सेबी ने संस्थागत निवेशकों से पारदर्शी स्टुअर्डशिप नियम का अनुपालन करने को कहा है। पूरी खबर, चलिए आइए शुरू करते हैं कि पूरी खबर भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की क्या है। बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियां अप्रैल 2022 से एक ही व्यक्ति को चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक एमडी सीईओ नहीं बना सकेंगी। इनका मकसद प्रवर्तकों की स्थिति कमज़ोर करना नहीं है, बल्कि इन कंपनियों के संचालन ढांचे को में सुधार लाना है। तो दोस्तों, बाजार नियामक सेबी ने जो यहाँ पर कंपनियों में देखते आ रहे होंगे कि एक ही कंपनी का प्रबंधक होता है, यानी कि जिसे एमडी कहते हैं, और उन कंपनियों में अब सुधार लाने के लिए सेबी ने कहा है कि अब एक ही एमडी से काम नहीं चलेगा, और अपने तरीके से यहाँ पर सेबी विभाग उनको बताएंगे कि किस तरीके से आपको चेयरमैन की चयन करना है। तो दोस्तों, हम देखते आ रहे हैं कि अब तक बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी, चाहे सहारा हो, पीएसएल हो, कल्पतरू आदि कंपनियों के एक ही एमडी रहे हैं। तो अब भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी ने जनवरी 2020 में चेयरमैन एमडी की भूमिका अलग करने की व्यवस्था को कंपनियों के आग्रह पर 2 साल के लिए टाल दिया था। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में कहा कि 2020 तक करीब 35% सूचीबद्ध कंपनियां ही इस व्यवस्था का पालन कर रही थीं, जबकि इन कंपनियों ने चेयरमैन एवं एमडी का पद मिला है। इससे हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे देखते हुए बदलाव किया जा रहा है, यानी कि कुछ कंपनियां इसका पालन कर रही थी और कुछ कंपनियों में केवल एक ही एमडी थे। तो अब उनमें ये कह रहे हैं कि इस तरीके से टकराव पैदा हो सकता है, और इसको देखते हुए बदलाव किया जा रहा है, जिसके लिए सूचीबद्ध कंपनियां समय सीमा से पहले तैयार हो जाए। इससे एक व्यक्ति के पास अधिक अधिकारों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी हम चेयरपर्सनल और एमडी सीईओ के पदों को विभाजित करने पर काम कर रहे हैं। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी बहस अब दोनों को अलग करने की ओर झुक गई है। पारदर्शिता लाने के लिए स्टुवर्डशिप नियम का पालन करें संस्थागत निवेशक। सेबी चेयरमैन ने कहा कि ग्राहकों और लाभार्थियों के प्रति पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बैंक, बीमा कंपनियां और पेंशन कोष जैसे संस्थागत निवेश स्टुवर्डशिप नियम का पालन करें। यह नियम संस्थागत निवेशकों को अपने दायित्व को पूरा करने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, निवेशकों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी ये एक नियम बनाया जा रहा है, जिससे निवेशकों को का जो दायित्व है उनको मदद करने में जो है आसानी रहेगी। साथ ही निदेशक मंडल के उन फैसलों का विरोध करने की ताकत देता है जो सभी अंशधारकों के हित में नहीं है। सेबी ने दिसंबर 2020 में म्यूचुअल फंड एवं सभी श्रेणियों के वैकल्पिक निवेश कोषों के लिए स्टुवर्डशिप सहित तय की थी, जो 1 जुलाई 2020 से लागू है।
क्या है, स्टुअर्ट नियम सिद्धांत आधारित रूपरेखा है। इसमें संस्थागत निवेशकों को अपने दायित्व को पूरा करने में मदद मिलती है, जिससे वे ग्राहकों और लाभार्थियों का संरक्षण करने के अलावा उन्हें पूरा मूल्यवर्धन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब इस वक्त जो सेबी के नए नियम है वो निवेशकों की मजबूती के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और ये नियम विदेशों में भी लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज जो हम ये सेबी की अपडेट लेकर आए थे, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर देगी, ताकि आगे जो इस वक्त चिटफंड के मामले चल रहे हैं उनमें अगर एक ही एमडी रहता है तो निवेशकों के जो संरक्षण अधिनियम है उनमें कुछ मतलब कमज़ोरी नज़र आ रही थी। इसलिए अब ये एक ही एमडी का चेयरमैन एक ही नहीं रह सकता, और आगे जो भी अपडेट आएगी दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि इतनी ही खबर मेरे पास आई थी मैंने आप तक पहुंचाई। तो दोस्तों ये खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।